नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आते ही बिहार के लिए नीतीश ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और एक बड़ी फैसले के तहत नीतीश ने तय किया है कि अब बिहार के 4 अन्य शहरों में मेट्रो ट्रेन चलेगी। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये सवाल उठता है कि पटना के बाद जिन शहरों में मेट्रो ट्रेन शुरू करने की योजना है, क्या उन शहरों में ईमानदार सर्वे होंगे कि वहाँ कितना ट्रैफिक है और कितना जनसंख्या है जो रोज़ ट्रैवल करती है। ईमानदार सर्वे की बात हमारी चिंता से निकल कर आ रही है। जयपुर मेट्रो के फेल होने को लेकर आ रही है और फिलहाल बेंगलुरु मेट्रो की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण ये सवाल हम कर रहे हैं। ये बात और है कि आने वाले समय में बेंगलुरु मेट्रो की स्थिति ठीक हो जाए। 2025 तक तो जयपुर मेट्रो को भी शुरू नहीं करने की बातें की जा रही थी, लेकिन शुरू कर दिया गया 2015 में ही। आज हाल ये है कि 8 वर्षों बाद भी जयपुर मेट्रो को हर साल लगभग 60 करोड़ रुपए का घाटा एक सफ़ेद हाथी ही साबित हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारा इस तरफ ध्यान दिलाना है कि प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाओं वाले शहरों में सड़कों पर उपलब्ध कुल परिवहन में से 50-60% सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मेट्रो परियोजनाएं केवल उन शहरों में शुरू की जाएं जो सार्वजनिक परिवहन पर अधिक निर्भर है। मेट्रो ट्रेन का भला कौन विरोध कर सकता है। जहां ज़रूरत है उस शहर के लिए मेट्रो ट्रेन रगों में बहने वाली लहू के माफिक है। लेकिन जब किसी शहर की स्थिति ऐसी है जहां इस प्रोजेक्ट की सफलता पर संदेह है, तो नीति निर्माताओं को, फैसले लेने वालों को जरूर सोचना चाहिए। कोरोना का वो दौर याद होगा आपको कि किस तरह से बिहारी मजदूर सिर पर गठरी लेकर छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर को निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ आकर भी रुकते कैसे। खाने को तो कुछ था नहीं, और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो तुरंत वे फिर से दूसरे राज्यों के लिए चल पड़े। भूख जीवन से जुड़ा बुनियादी सवाल है, और यही हल नहीं हुआ तो मेट्रो की विफलता या बिना पूरी तरह से चीज़ों को समझे, रिसर्च किए विकास की हर बात बेमानी है। और वो भी तब जब जयपुर मेट्रो के फेल्योर होने का मामला हमारे सामने है। कुपोषण के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में बिहार देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार की गरीबी को एक बार मेट्रो ट्रैक पर आने वाले खर्च और उस खर्च के कारण बिहार सरकार और बिहार के निवासियों पर टैक्स के माध्यम से आने वाले बोझ के नज़रिए से देखना चाहिए। रेलवे लाइन बिछाने में 7 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, जबकि मेट्रो के 1 किलोमीटर के ट्रैक निर्माण में लगभग 222 करोड़ रुपये खर्च आता है। तो जरा सोचिए, जिस बिहार में 51.91% जनसंख्या गरीब है, जबकि बिहार की तुलना में केरल में गरीबी देखा जाए तो यहाँ केवल 0.71% जनसंख्या ही गरीब है। बिहार की 51.88% जनसंख्या, जो कि देश में सर्वाधिक है, कुपोषण की शिकार है। जबकि इसी देश में सिक्किम भी है, जो देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय है कि देश की रैंकिंग जिन बड़े राज्यों की वजह से नहीं सुधर रही, उनमें बिहार भी है। लॉकडाउन के बाद देश भर के 39 लाख परिवारों में से बिहार के 14 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन नहीं मिल पाया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वे 2011-12 की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में 85.12% ग्रामीण और 74.53% शहरी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं। इस रिपोर्ट से बिहार में भूख की स्थिति को समझा जा सकता है। तो भूख और गरीबी से छटपटाते इस बिहार में हमें इतनी महंगी तकनीक की जरूरत क्यों है। बड़े शहरों में हम देख सकते हैं कि 12% से 20% आबादी मेट्रो का इस्तेमाल करती है। हालांकि छोटे शहरों में ऐसा नहीं है। इसलिए नियमित अंतराल पर सरकार किसी न किसी शहर में मेट्रो रेल शुरू करने की घोषणा करती है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है। भारत के सभी महानगरों में यात्रियों की संख्या अनुमान से काफ़ी कम है। दिल्ली में 47%, मुंबई और कोलकाता में 30% एवं बेंगलुरु में सिर्फ 6%। मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए आपको मेट्रो प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 15% आबादी काम के लिए बहुत लंबी दूरी तय करती है। ज़रूरत है नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं को यह देखने की कि बिहार के शहरों के लिए किस तरह के परिवहन की आवश्यकता है। इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि बिहार के अन्य जिलों के आंकड़े क्या कहते हैं, लोगों की आय क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और कैसा है उस शहर का, वहाँ के निवासियों की यात्रा पैटर्न क्या है, इस शहर के रोजगार या व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों में वे सक्रिय हैं। मेट्रो का जाल हम पूरे शहर में नहीं बिछा सकते, तो अगर कोई मेट्रो की सवारी करता भी है, अपना पॉकेट ढीला करता भी है, तो जरूरी नहीं
कि वो घर से ऑफिस तक मेट्रो से पहुंच जाए और उसे अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत न पड़े। हम अगर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर फोकस करें तो यह बेहतर फैसला हो सकता है। छोटे शहरों में हम मेट्रो का यूज कम देखते हैं, जबकि बड़े शहरों में कुल जनसंख्या का 12 से 20% लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। हम जब भी मेट्रो के लिए घर से निकलते हैं तो या तो पैदल जाकर ऑटो या टैक्सी या बस वगैरह लेना पड़ता है हमें, या फिर हम मेट्रो तक पहुंचते हैं और उसके बाद जब मेट्रो गंतव्य तक पहुंच जाती है तो फिर वही प्रोसेस बस, ऑटो या रिक्शा। और अगर छोटे शहरों में 5-6 किलोमीटर जाना होता है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी के लिए कितना समय और कितने पैसे लग जाएंगे। और इसीलिए छोटे शहरों में लोग मेट्रो प्रेफर नहीं करते। जब लोग लंबी दूरी यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ मेट्रो प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? हमें स्वस्थ और टिकाऊ शहर बनाने की ज़रूरत है, न कि अनेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वाले शहर बनाने की। अब इस खबर का ताज़ा अपडेट ये है कि बिहार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब चारों शहरों में मेट्रो रेल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद डीपीआर निर्माण का काम किया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर का निर्माण किसी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। सबसे पहले चारों शहरों का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। उसके बाद मेट्रो रेल में 20% राशि केंद्र सरकार देगी, 20% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष राशि 60% के करीब जो बन रही है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज पर लिया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं से राशि लेने का काम मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जिसकी गारंटी सरकारों द्वारा ली जाती है। मतलब पहले से ही गरीबी चरम पर है और हम और कर्ज लेने जा रहे हैं। आखिर बिहार मेट्रो ट्रेन के 1 किलोमीटर पर होने वाले 222 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे चुका पाएगा? इस भारी भरकम खर्च के लिए जो हम कर्ज ले रहे हैं वो बिहारियों पर कितना बड़ा बोझ होगा, कभी किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है कि इस कर्ज को हम चुकाएंगे कैसे? और चुकाने की भी चिंता छोड़िए, अगर मेट्रो घाटे में गई, जैसे कि जयपुर मेट्रो का हाल है, तब क्या करेगी नीतीश सरकार? ये भी सोचने वाली बात है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।